अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मोहम्मद आदिल मज़र हेयर और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने वीलॉग में अबाउट लाइफ इन कैलिफोर्निया बे एरिया। आज मैं बात करूँगा अपनी जर्नी के बारे में कि मैं कैसे यहाँ तक आया और मैंने कैसे एक रिमोट जॉब को हासिल किया। इस स्टोरी का बताने का मकसद यही है कि आप लोग जो भी हैं इस चीज़ से सीख सकें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दूसरों की कामयाबी से ज़्यादा दूसरों की जो फेलियर होते हैं बंदा उससे ज़्यादा सीखता है। तो कामयाबी शेयर करना इतना वो एक्साइटिंग नहीं लगता जितना मुझे फेलियर शेयर करना एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि जो फेलियर्स मैंने किए हैं अगर उनको देखते हुए अगर कोई यानी कि उनसे सीखेगा तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और ज़िंदगी में टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट होता है, उसको आप बाय नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से भी। तो मैं शुरू करूँगा कि जो भी मेरा जब मैं ग्रेजुएट हुआ फिर मैंने कितनी जॉब्स की और फिर मुझे रिमोट जॉब कैसे मिली। मैं ग्रेजुएट हुआ 2018 को आईबीए से, आईबी कराची से। फिर मेरी पहली जॉब लगी एक आईटी फर्म थी एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव की। तो वहाँ पे यानी कि ऑब्वियसली मेरी पहली जॉब थी वो। और जैसे एक ख़ुशी भी थी कि एक मेरी पहली जॉब है, मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसको लेके कि मैं बहुत कुछ सीखूंगा, यहाँ से ग्रो करूँगा, यानी कि अब मेरा करियर स्टार्ट हो गया है। अब एक तरह से मैं इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि मैं अब पैसे भी अर्न कर रहा हूँ और जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूँगा। लेकिन वहाँ पे बहुत क्योंकि मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट था, मुझे नहीं आइडिया था कि क्या एक्सपेक्टेशन है या किस तरह का काम है। मैं एक आइडियल इन्वायरमेंट से आया हुआ था, तो मुझे लगा कि जो कंपनी है वो सिखाएगी हमें, वो हमारी ग्रोथ पे काम करेगी और जो भी काम है फिर हम लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता कैचअप करेंगे, उसको सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि हमें क्योंकि सेल्स की जॉब थी तो उसमें पहले महीने बाद ही टारगेट्स वगैरह दे दिए थे। तो मुझे लगा कि सिखाने के लिए टारगेट्स दिए हैं, फिर ऑब्वियसली हमें साल के एंड तक उसको देखना होगा, क्योंकि हम लोग अभी फ्रेश ग्रेजुएट, हमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि मुझे नहीं पता था कि उस कंपनी ने न्यू बंदा हायर किए हैं और उसको यानी कि फ़ौरन से सेल्स चाहिए थी अपनी आईटी वगैरह के लिए, सर्वर वगैरह से सेल आउट करने के लिए। तो हुआ ये कि जो जिसने भी हमें हायर किया था, जो वहाँ सीईओ थे, तो उनसे आई थिंक या तो उनके ऊपर प्रेशर था या जो भी था, तो वो हमसे सेल्स चाह रहे थे और 4-5 महीने तक कोई सेल नहीं हो रही थी। जब सेल नहीं हो रही थी ऑब्वियसली उनका भी एक बजट था, वो भी हम पे इन्वेस्ट कर रहे थे, मंथली सैलरी दे रहे, फिक्स सैलरी दे रहे थे। तो अब उनके ऊपर ही प्रेशर आना स्टार्ट हो गया और इवेंचुअली हुआ ये कि उन्होंने आफ्टर 6 मंथ्स पूरी टीम को फायर कर दिया। अब मेरे लिए वो एक पहला फेलियर था, मैंने आज तक कोई फेलियर देखा नहीं था। तो उस फेलियर को एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, और एक ये होता है कि ऑब्वियसली एक सेल्फ टीम होती है, पहली पहली जॉब है, उसमें ही जो है आप को निकाल दिया गया। तो सेल्फ टीम मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और यानी कि फिर बंदा अपनी काबिलियत पे शक करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो है ये बात जब मैं निकाला तो मैंने घर वालों को 2 हफ्ते बाद बताई। तो फिर वही जॉब दोबारा से मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दी। तो वो जो पहला झटका था ना, उसने एक चीज़ मुझे सिखा दी थी कि भाई आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, चाहे परमानेंट का टैग दे दें कुछ भी है, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। और ये कि फिर मैंने ये भी देख लिया था कि इवन कि अगर मेरे जो सीनियर्स वहाँ पे जॉब कर रहे थे, यानी कि जो उस फील्ड में 20-20 साल से थे, 15-15 साल से थे, या जितने भी टाइम था, तो दे वर अर्निंग मैक्सिमम 3 to 4 lakhs। तो मैंने कहा यार इतना काम, इतना एक्सपीरियंस के बावजूद भी वो इतना सा कमा रहे हैं और फिर इतना प्रेशर है जॉब में कि कभी भी जॉब जा सकती है। मैं तो फ़ायदा जॉब करने का, उस जॉब का फिर फ़ायदा क्या है। तो मेरे दिमाग में इस तरह के सवाल आना स्टार्ट हो गए थे। खैर फिर भी मैंने कहा चलो मैं फ्रेश ग्रेजुएट, मैं दोबारा जॉब सर्च करना स्टार्ट करता हूँ। फिर जब मैं दोबारा जॉब सर्च करना स्टार्ट की तो फ़ौरन से नहीं लगी, उसको भी 4-5 महीने लग गए। और वो मैंने सप्लाई चेन में की, एज अ सप्लाई चेन ऑफिसर। और वो एक मेमन कंपनी के अंडर मैंने जॉब की थी। तो वो भी एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस था एक तरह से।
और मुझे लगा कि चलो यार यहाँ पे सेल्स का प्रेशर नहीं होगा, यानी कि सेल्स नहीं होगी तो ऑब्वियसली मेरी यहाँ पे जॉब सिक्योर है, मैं यहाँ पे जो मैनेजिंग काम है वो करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करता रहूँगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि वहाँ पे फिर हुआ ये कि 6 दिन 12-12 घंटे वो अलग चीज़, फिर एक बंदा जो है वो 4 बंदों का काम कर रहा है, तो यानी कि आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड। संडे को मैं सिर्फ सोता था, तो मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं थी। तो इवेंचुअली हुआ ये कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और एंड के दिनों में यानी कि मैंने वहाँ भी 6 महीने जॉब की, वहाँ से भी निकाला गया था। तो आखिरी के दिनों में मैं लेट जाने लगा, और काम तो कर रहा था लेकिन लेट जा रहा था, दिल नहीं लग रहा था, काम पूरा कर रहा था। फिर मुझे अचानक से HR वाले बुलाते हैं और मैं जाता हूँ उनके पास, और वो कहते हैं कि अपर मैनेजमेंट डिसाइड किया है कि हम आपके साथ जो, यानी कि हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं है। तो आई वॉज शॉक, दोबारा शॉक्ड हो गया मैं। तो मैंने पूछा कि कोई रीज़न, कोई ऐसे करें, कोई रीज़न नहीं है, बस उनका डिसीजन है। मैंने कहा अच्छा। खैर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं लेट आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे ये रूल था कि अगर आप लेट आओगे तो फिर आपको ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी वहाँ पे। तो और मतलब छुट्टी अलाउ नहीं थी, इवन कि अगर आप बीमार हो, और यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत टफ़ था वहाँ पे ना। बहुत इंसान को इंसान ही समझते थे, वो मशीन समझते थे। तो ये दो बुरे एक्सपीरियंस हुए, और मेरा तो यानी कि जॉब पे से पूरा एक वो दिल उड़ गया था कि यार जॉब तो अब करनी ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ना जॉब में सिक्योरिटी है, ना इज़्ज़त है, और फिक्स रूटीन है, कोई आज़ादी नहीं है, और जो पैसे हैं वो भी कम दे रहे हैं। तो फिर मैं गया, मैंने स्विच किया CSS की तरफ। CSS की तरफ जब मैं आया तो क्योंकि मेरे दिमाग में बना था कि मैं IB का स्टूडेंट हूँ, और मैं इसको इवेंचुअली पास कर लूँगा, और मैंने IB का टेस्ट क्लियर किया हुआ है तो ये भी इंशाल्लाह कर ही लूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे आया और जब मैंने वहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट की, तो कोचिंग सेंटर वगैरह जाता था मैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि अब खैर मैं इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता, लेकिन अब पता नहीं ये बात सही है या नहीं, कि क्योंकि उस कोचिंग सेंटर में देखा था कि 95% या फिर खाली अकेला मैं ही एक उर्दू स्पीकिंग हुआ, बाकी सारे के सारे सिंधी थे। तो मैंने फिर थोड़ा सा इसको रीएवैल्यूएट किया कि यार ये क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, क्योंकि मुझे फिर डाउट होना स्टार्ट हो गया कि कहीं ऐसा ना हो मैं इस पर 2 साल मेहनत करूं और 2.5 साल मेहनत करूं, फिर भी मेरा ना हो तो मेरे साल ज़ाया हो जाएंगे। फिर मैं कंफ्यूज होने लगा काफ़ी इस चीज़ में ना, क्योंकि मेरे लिए वक्त इम्पॉर्टेंट था। फिर उसी दौरान जो है कहीं से अमेज़ॉन की आवाज़ें ना स्टार्ट हो गई कि भाई अमेज़ॉन की तरफ आओ, VA बनो, और फिर तुम 6 महीने में मंथली इनकम स्टेबल होएगी, 6 महीने $500 कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन अमेज़ॉन की तरफ आने का प्लान हो गया। मैंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अब ये बिल्कुल सही चीज़ है, अगर इस पे मैं, क्योंकि मेरा दिमाग यही था कि आपको खाली मेहनती होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, मेहनत भी सही जगह करनी होती तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है। अब उस वक्त फ्रीलांसिंग मेरे लिए नई थी, मुझे उसके जो रिस्क हैं या कुछ मसले हैं वो मुझे नहीं पता थे, और ना ही इन्वेस्टमेंट थी कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकता था। तो मैं फ्रीलांसिंग की साइड पे आया, अमेज़ॉन VA की तरफ। तो अमेज़ॉन VA सीखा, फिर शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने सीखा, फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया फाइवर से। फाइवर पे मैंने गिग बनाई शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो मुझे लगा कि यार चलो 3-4 महीने में मैं $500 कमाना स्टार्ट कर दूंगा, और यानी कि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाएगा कि अब तक जो है ये स्टेबल नहीं हुआ है, टॉप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, और जो भी मुझ पर बहुत प्रेशर आ रहा था तो वो सेट हो जाएगा। और इवेंचुअली 2 साल से प्रेशर आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, सारे अगेंस्ट थे मेरे। तो अब वहाँ पे भी रियलिटी ने हिट किया कि 6 महीने में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर आया $100 का, और इसको करते करते 1.5 साल हो गए, लेकिन वो स्टेबल नहीं हुआ। और फिर एक पॉइंट आया कि भाई मुझे लगा कि मुझे दोबारा जॉब पे आना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा था सबकी, यानी कि जो भी मेरे आसपास लोग थे, जो भी मेरे अपने लोग थे, कि इवेंचुअली मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपने काम पे, बहुत प्रेशर था। तो मैंने कहा इवेंचुअली मुझे फिर जॉब पे आना पड़ा, ताकि फिर मैं जॉब के साथ साथ
फिर उसके बाद में मेरा माइंड क्लियर हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं ना तो हर कोई उस प्रेशर को सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रेशर से निकल के एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, वरना क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपके एनवायरनमेंट प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते और प्रॉब्लम होती है। मेरे केस में भी यही हुआ, मुझे गिव अप करना पड़ा क्योंकि टाइम हो रहा था। फिर और जब इतना प्रेशर आ रहा होता तो फिर आपको अपनी काबिलियत पे भी डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि यार वाकई में क्या मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ। फिर इवेंचुअली मेरे एक फ्रेंड की वजह से मेरी जॉब लगी, तो वो भी एक आईटी ही सॉफ्टवेयर फर्म थी, उनके क्लाइंट्स अच्छे थे। तो वहाँ से थोड़ा मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिस्टम सीखा, बिज़नेस डेटा वगैरह सीखा, ऑटोमेशन सीखी। तो खैर ये सब बताने का मकसद ये था कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं 2 साल से मैं कमा तो नहीं रहा था, लेकिन मैं सीख ज़रूर रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त प्रेशर में बहुत था। तो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मैं कितना कुछ सीख रहा हूँ। तो जब आप उस नेगेटिव स्टेट में होते हैं ना तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आप कितना सीख रहे हैं और आपको वो एक तरह से बुरा लग रहा होता है। फिर वहाँ पे मैंने 3 महीने जॉब की, ऑटोमेशन वगैरह सीखी। वो भी एक यूएस बेस्ड कंपनी थी उसकी। फिर जब मैंने वहाँ पे मैंने 3 महीने काम किया तो मेरा थोड़ा जहन खुला, मेरा प्रेशर से मैं हट गया। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो गई। फिर 3 महीने बाद, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे काम मैं पूरा सीख चुका हूँ, कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बीच में आपको पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी जो है फिर वो आई एम सॉरी टू से कि वो ग्रोथ पे इतना फोकस नहीं करते। मुझे पता लगा कि इवेंचुअली मुझे डायरेक्ट किसी यूएस बेस्ड कंपनी के साथ लिंक होना पड़ेगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ग्रुप में अपॉर्चुनिटी आई, ये जिस कंपनी में हूँ मैं यूएस बेस्ड, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे एज अ रिमोट जॉब मेरा हो गया। तो ये जर्नी बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मतलब मैं कहाँ से शिफ्ट हुआ और कितने हर्डल्स थे, और इवेंचुअली मैंने एंड टाइम पे मुझे सिर्फ एक क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जो भी मेरा एक विज़न था कि मुझे टाइम इंडिपेंडेंस या लोकेशन इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उस वजह से काफ़ी मुझे मुश्किलात फेस करनी पड़ी। लेकिन खैर उन्हीं जब मुश्किलात आती ना, और बिल्कुल जब आप अकेले खड़े होते हैं, तो उसमें बंदा जितना स्ट्रांग हो रहा होता है ना, वो आपकी सोच है। और जीतने का मज़ा भी तब आता है जब सब आपके अगेंस्ट हो, फिर भी आप तब भी आप जीत जाएं, ये याद रखिएगा आप। तो इस तरह से मुझे फिर यहाँ पे रिमोट जॉब मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह खाली रिमोट जॉब नहीं, ये जो काम है ये मेरे मतलब का भी है, मुझे इसका शौक़ भी है, मुझे मज़ा भी आता है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद या फिर इन सब अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि मैं वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ आगे। अब हो सकता है अभी नहीं, कुछ सालों में, कि जिसकी वजह से हम लोग की ग्रोथ रुक जाती है। वो ये कि हम लोग नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, फ़ौरन जजमेंट पास कर देते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है या ये तो हो नहीं सकता। सबसे पहले तो आपको उस जो भी आइडिया दे रहा है या जो भी आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। तो पहले तो जो भी आपका ग्रोथ माइंडसेट है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की एक वो होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और ख़ाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, राइट स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए आपके पास। और यानी कि राइट स्ट्रेटजी हो और मोटिवेटेड भी हो और दुआ हो, तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको रिमोट जॉब मिल सकती है। और अभी मेरे पास लोग आ रहे थे कि हमें रिमोट जॉब चाहिए, हमें रिमोट जॉब, ऐसे नहीं मिलेगी। जब मुझे, खैर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे मुश्किल हुई तो मैं चाहता कि दूसरों को मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब यही है कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं लैकिंग थी, जब भी मुझे वो उस वक्त मुझे नहीं मिली, या उस वक्त फाइवर पे मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे थे, या उस वक्त मैं कामयाब नहीं था। तो आप में भी कोई ना कोई लैकिंग है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। जब भी आपको रिमोट जॉब या जब भी आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। और वो फाइंड आउट करने का तरीका एक ही है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको हरकत करनी पड़ेगी, क्योंकि हरकत में ही बरकत होती है। तो इसी तरह आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें, किसी एक चीज़ में स्टक ना हो, ताकि वरना फिर वो एक बबल क्रिएट हो जाता है, एक बबल में ना आप क्रिएट हो, यानी कि उसी में आप रहें। डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें। क्या आपको क्या लगता है, उससे अंदाज़ा होता है कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, आप कहाँ आगे जा सकते हैं। अब जहाँ मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ से काफ़ी आगे जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस काम का शौक़ भी है और इस काम में मुझे अपनी ग्रोथ भी नज़र आती है, उस काम में मेरी कॉम्पिटिटिवनेस भी है।
तो खाली रिमोट जॉब की बात नहीं कर रहा मैं, ये फ्रीलांसिंग की बात हो सकती है, ये बिज़नेस की बात हो सकती है, ये किसी चीज़ से ही बात हो सकती है। तो आपको ख़ुद फाइंड आउट करना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं इसी से रिलेटेड अवेयरनेस बताता रहूँगा आप सबको। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।